है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 महीने पहले अग्रा पीवाईटी लोग दिल्ली आए थे, है ना? और उस टाइम आप लोग ने हमको इनविटेशन दिया है, कभी कभी अग्रा में भी आ जाइए। पीवाईटी लोग का चाहत था वो, पर आज के दिन परमेश्वर ने हमको इतना सुंदर मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे वचन की ओर सबसे पहले हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती 14 अध्याय, मत्ती 14 अध्याय 6 से लेकर 8 तक। मत्ती 14 का 6 से लेकर 8 तक। और जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता की उकसाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। आमीन। परमेश्वर वचन को हम सब के लिए आशीष करे। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, हमारे भारत में कैपिटल सिटी दिल्ली है। दिल्ली पीवाईटी लोग और हमारे देश में, सारे दुनिया में दिल्ली से ज्यादा आगरा नाम लोग पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ताजमहल है। ताजमहल है। तो दिल्ली पीवाईटी और आगरा पीवाईटी लोग तो प्रोग्राम, रिवाइवल प्रोग्राम में अधिकारियों ने और परमेश्वर ने मुझको इतना सुंदर मौका दिया है आप लोग के सामने प्रचार करने के लिए। इसलिए सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आगरा पीवाईटी लोग जब हम यहाँ पहुंचा है, आप लोग के बिना हम आगरा में नहीं घूम पाएंगे। पहुंचते हमारे भाई लोग वहाँ रेल स्टेशन में आए थे और उन्होंने हमारा अगुवाई किया है दिन भर, और बहुत थकान हो गई थे हम। बहुत धूप भी है, दिल्ली में उतना गर्मी नहीं है, तो वहाँ कमर ढक के सोए हैं। पर यहाँ आते आते बहुत गर्मी हो गए है। पर जब हम चर्च पहुंचा है, तुरंत हमारे पीवाईटी जवानी लोग हमको ठंडा पानी पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, शाम को नाश्ता खिलाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप लोग का स्वागत करने का तरीका देख के मैं थोड़ा शर्म लगती हूँ, क्योंकि जब आप लोग दिल्ली में आया है उतना ज्यादा हमने नहीं किया, पर इतना बड़ा सा स्वागत हमारे लिए आप लोग ने तैयारी किया है। इसलिए पास्टर लोग से और सब आगरा पीवाईटी लोग से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। शाम को जब हम लोग नाश्ता खाते थे, हमारे पास्टर लोग मजाक किया था। उन्होंने क्या कहा, मुझको वार्निंग दिया है। हाँ, बहन के भी, हमारे मिशनरी के भी जो है ना, प्रचार लंबा नहीं करते हैं। हाँ, प्रचार लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि बाइबल स्कूल में जहाँ हमने वचन सीखा है वहाँ तो टाइम लिमिट रखते हैं। एक प्रचार 20 मिनट 30 मिनट से ज्यादा होना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे बहन लंबा प्रचार नहीं करते बोला है उन्होंने। पर मुझे नहीं पता, मेरे प्रचार तो कम से कम 1 घंटा होते हैं। तो आप लोग तैयारी करिए 1 घंटा सुनने के लिए। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, आज मेरा मन बहुत खुश है, पर खुशी होने के बावजूद उतना लंबा बोलने की कोशिश नहीं करूंगी। जैसे हमारा भाई अनंत ने बोला है, मैं छोटा सा वचन दूंगा बोला था उसने, वैसे ही मैं भी छोटी सी वचन दूंगी। और आज का वचन के टॉपिक के लिए भी मैंने चुना है छोटा। हमारे बीच में सबसे छोटा कौन होगा? जोजो? हाँ, जोजो होगा सर, है ना? पर वो तो बच्चे ही है। जवान होने के बाद अगर लोग ने हमको छोटा समझेंगे तो आप कैसे लगेंगे? बुरा लगेंगे या अच्छा लगेंगे? बुरा, है ना? क्योंकि हर
एक इंसान बड़ा होना चाहते हैं और विश्वास में भी हम बड़ा होना चाहते हैं, कलीसिया में भी हम बड़ा होना चाहते हैं। कौन बड़ा होना नहीं चाहिए? कौन हमेशा सबसे पीछे बैठना चाहिए? स्वर्ग जाते वक्त कौन सबसे लास्ट में जाना चाहिए? कोई नहीं है। हर एक इंसान चाहे संसार में हो चाहे परमेश्वर का राज्य में, हर एक इंसान बड़ा होना चाहिए। पर आज का वचन के लिए मैंने छोटा चुना है। तो जो वचन हमारे भाई ने सुनाया है, यहाँ हमने देखा बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का कहानी। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा राजा है क्या? नहीं, वो एक परमेश्वर का सेवक है, साधारण सेवक है। आज किसका कपड़ा सबसे महंगा होगा? यहाँ हमारे भाई जो यहाँ बैठा है, किसका? या ये कोट सूट वाला सबसे महंगा होगा, या हमारे पास्टर का? दुनिया में तो महंगा महंगा सामान बहुत ज्यादा है, पर ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है, उसने महंगा वस्त्र नहीं पहना है। फिर भी यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में क्या कहा? स्वर्ग में जो सबसे बड़े हैं वो भी यूहन्ना से छोटे हैं। इतना बड़ा है यूहन्ना, पर वो यूहन्ना जो परमेश्वर यीशु मसीह के दृष्टि में सबसे बड़ा था, बंदीगृह में एक राजा, संसारिक राजा ने उसको बंदीगृह में डाला था। कारण क्या है? परमेश्वर का सेवक था, तो बंदीगृह में क्यों डाला? कारण ये है, उस टाइम उनका राजा का नाम हेरोदेस राजा है, और उस हेरोदेस राजा का एक बड़ा भाई था, और बड़ा भाई का नाम था फिलिपुस, और फिलिपुस का बीवी है, और बीवी का नाम है हेरोदियास। हेरोदियास। तो एक दिन फिलिपुस का बीवी हेरोदियास और राजा हेरोदेस ने व्यभिचार किया। दोनों ने व्यभिचार किया, और उसके बाद हेरोदेस राजा ने अपना बड़ा भाई का बीवी को अपना बीवी के लिए रखा। अच्छी बात है क्या? नहीं है, बहुत बुरा बात है। इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना राजा हेरोदेस के सामने गया और उसने कहा, हे राजा, जो आपने किया ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। आपने क्यों इस तरह व्यभिचार किया है? हेरोदेस राजा गुस्सा हो गया। मैं एक बड़ा राजा हूं, तू कौन है? तूने मुझको क्यों शिक्षा दिया है? मैं राजा हूं, जो मैं चाहता मैं करूंगा। ये इंसान बंदीगृह में डाल, तुरंत जेल में। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में था। और उसके बाद थोड़े समय के बाद क्या हुआ था, थोड़े दिन के बाद क्या हुआ था, राजा हेरोदेस का जन्मदिन आया। और राजा हेरोदेस का जन्मदिन में उसी टाइम पे लोग बहुत क्या है, दाखरस पीते थे। पीने वाला हमारे बीच में है क्या? अच्छा नहीं है। इस दिन में भी अच्छी बात नहीं निकला। पीना अच्छा बात नहीं है। उस दिन राजा ने बहुत पिया और बहुत नाशा हो गया था। और जब राजा नाशा हो गया था, हेरोदियास का छोटी बेटी, उसके नाम है सलोमी, छोटी बेटी सलोमी राजा के सामने नाचने लगा। बहुत नाचने लगा और राजा नाशा हो गया। छोटी बेटी देख के हेरोदेस राजा ने क्या कहा, हे बेटी मेरे पास आ जाओ, बहुत सुंदर से नाचते हैं आप, क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं मैं आपको दूंगा। बोलो, मेरे राज्य में अगर आधा को भी मांगोगे तो मैं आपको दूंगा। ये चर्च का जमीन खरीदने के लिए हमारे पास्टर लोग कितना मेहनत किया है। इतना छोटा सा जमीन है। अगर प्रधानमंत्री मोदी
सब बोलेंगे आगरा का आधा शहर को यूपीसी कलेक्शन के लिए मैं दूंगा, तो आप लोग खुश रहेंगे क्या? खुश नहीं होंगे? कितने लोग खुश होंगे? सब लोग खुश होंगे, है ना? फ्री है, फ्री। हाँ, जो चाहते हैं मैं आपको दूंगा। अगर आधा राजा को मांगोगे तो भी आधा राजा को आपके लिए दूंगा। एक छोटा बच्चा है, क्या है, हमारे पास्टर का बेटी ग्लोरी। हाँ, ग्लोरी से अगर हमारे पास्टर जी बोलेंगे हे बेटी क्या चाहते हैं, छोटा बच्चा क्या कहेंगे? चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट चाहिए। कौन जमीन मांगेंगे? कोई नहीं। चॉकलेट चाहिए, बार्बी डॉल चाहिए, नया ड्रेस चाहिए। क्रिसमस के समय क्या करते हैं, मुझको भी सांता क्लॉज चाहिए। ऐसे है ना, बच्चा का मांगने का तरीका तो इस टाइप है। पर उसी दिन क्या हुआ था, वो छोटी बेटी सलोमी अपना माता हेरोदियास के पास गई और उसने माँ से पूछने लगा, हे मम्मी मैं क्या मांगू? राजा बोला जो चाहते हैं मुझसे मांगो, मैं क्या मांगू? हेरोदियास ने क्या कहा, जिसने मेरे बारे में बुरा बोला है, मेरे व्यभिचारी के बारे में जिसने बुरा बोला है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सर मांगो। छोटा बच्चा शिक्षा देने का तरीका है क्या ये? शिक्षा देने का तरीका भी हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर माँ पिता के लिए है ये। पर जितना जवानी यहाँ बेटा एक दिन एक माँ पिता बनेंगे, है ना? भाई बहनों को भी हम शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा देने का तरीका हमें जांचना चाहिए, भला है या बुरा। तो जब हेरोदियास ने वो कहा, सलोमी राजा के पास गए और मांगने लगा, और राजा ने तुरंत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सर दिया था। सर दिया मतलब यूहन्ना मर गया। तो आज मैं ये छोटा वचन, इसी छोटा वचन से मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा शिक्षा देने का तरीका सही होना चाहिए। माँ ने उसकाने लगा और छोटी बेटी ने उस तरह किया। हमारे जीवन में आपने लोगों को कौन सी शिक्षा दिया है? लोगों को क्या चीज सिखाया है? क्या चीज मांगने के लिए बोले हैं, वो जांचना बहुत जरूरी है। पर आज हमारा टॉपिक क्या था? छोटा। छोटा है ना। उसी छोटा टॉपिक की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। मत्ती 14 में ही है, पर हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही कहानी सुनाऊंगी। मत्ती 14 का 13 से इस कहानी हमने देखा है। जब यीशु मसीह रेगिस्तान में गया और वहां उसने शिक्षा देने लगा, बीमारों को चंगा किया, और बहुत भीड़ आया है यीशु मसीह के पास। बहुत भीड़ आया। क्या चाहते हैं उन्होंने? चंगाई, है ना, आशीष। आज इतने ज्यादा लोग चर्च में क्यों इकट्ठा किया है? क्योंकि हमने परमेश्वर का आशीष चाहते हैं। उस टाइम में भी लोगों परमेश्वर यीशु मसीह के पास आया है आशीष मिलने के लिए, चंगाई पाने के लिए। और एक दिन क्या हुआ था? सांझ हो गया था, अंधेरा होने वाला था। यीशु मसीह ने कहा, इतना सारा भीड़ मेरे पास है, पर सब लोग भूख लग गए हैं। शाम को हम यहाँ पहुंचा है, तुरंत आप लोग ने हमको क्या खिलाया? चाउमीन खिलाया। बहुत अच्छा चाउमीन खिलाया। पर उस दिन यीशु मसीह ने कहा, ये भीड़ को खिलाओ। चेलों से कहा, ये भीड़ को खिलाओ। पर चेलों ने क्या कहा? इतना सारे लोग, 5000 से ज्यादा, हम 15-14 लोग, 16 लोग आया है। हाँ, वो भी सब पीवाईडी लोग यहाँ बिजी हो गए, है ना। 15-20 लोग खिलाने
बड़ा मुश्किल है। तो उस टाइम चेलों ने 5000 से ज्यादा लोग के लिए कहां से भोजन मांगेंगे? अगर खरीदना है तो भी कहां से पैसा कहां से आएगा? तो उन्होंने बोलने लगा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। पर उसके बाद क्या हुआ? एक चेला यीशु मसीह के पास आया और उसने बोलने लगा, हे प्रभु, हे स्वामी, हमारे बीच में एक छोटा लड़का है और उसके पास क्या है? 2 मछलियां और 5 रोटी है। मैं शॉर्टकट करूंगी। यीशु मसीह ने 2 मछलियां और 5 रोटी लिया, आशीर्वाद किया और 5000 से ज्यादा लोग को खिलाया था। खिलाने के बाद क्या हुआ? 12 टोकरी फिर बच गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये 2 कहानी से मैं ये कहना चाहती हूँ, दोनों का टॉपिक छोटा है। पहले वाला एक छोटी बेटी के द्वारा और दूसरा वाला छोटा बेटा के द्वारा। पर पहला कहानी में क्या हुआ था? एक छोटी बेटी के वजह से परमेश्वर का सेवक मर गया था। और दूसरा कहानी में क्या हुआ? छोटा बेटा के वजह से 5000 से ज्यादा लोग हमारे प्रभु ने खिलाया है। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत ज्यादा छोटा छोटा चीज होगा। मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या बड़ा है क्या छोटा है। जो मैंने बड़ा समझते हैं शायद हमारे भाई बहन लोग छोटा समझेंगे, और जो मैंने छोटा समझते हैं शायद आप लोग बड़ा समझेंगे, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग होता है। पर यहाँ से मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस चीज ने आपको पाप में फंसने दिया है वो चीज उतना बड़ा नहीं होगा। जिस काम ने आपको चर्च आने का रास्ता में रुकावट डाला है वो बड़ा चीज नहीं होगा। प्रभु का सेवा में जिस चीज ने आपको रुकावट दिया है वो बड़ा नहीं होगा, छोटा सा चीज होगा। और उस छोटा चीज के वजह से हमारे स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाते हैं। परंतु छोटा चीज के वजह से भी हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? 2 मछलियों से अगर 5000 लोग खिला सकते हैं तो आपका छोटा सेवा के द्वारा बहुत लोग उद्धार मिल सकते हैं, प्रभु का आशीष मिल सकते हैं। हालेलुया। फर्क हमें जानना जरूरी है। जांच के देखो आपके जीवन में क्या छोटा है और उस छोटा चीज को भलाई के लिए या बुराई के लिए आप इस्तेमाल करोगे। चॉइस आपके हाथ में है। मैं नहीं चुन सकती आपके लिए। जो आप चाहते आप करेंगे, पर उसी काम का फल आप ही मिलेंगे। हर एक इंसान अपना अपना काम का फल मिलेंगे। मेरे भलाई काम के फल आप नहीं मिल सकते हैं और आपके भलाई काम का फल मैं नहीं खा सकती हूँ। यदि मैं बुरा करूं तो मेरे ऊपर बुरा ही आएगा, यदि मैं भला करूं मेरे ऊपर भला ही आएगा। इसलिए जितने लोग आज यहाँ परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हुआ है, आप लोग के सामने मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे जीवन में परमेश्वर का सेवा करने के लिए ज्यादा बल जरूरी नहीं है। गीत में हमने कैसे गाया, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर का सेवा करना चाहिए। यदि आप अपना बल से परमेश्वर का सेवा करने की कोशिश करोगे तो एक दिन जरूर आप निराशा हो जाएंगे, क्योंकि ये एक इंसान का शरीर बहुत दुर्बल है। ये दुर्बल शरीर में परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते हैं।
परमेश्वर के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर के बिना आप कुछ नहीं है, हम सब कुछ नहीं है। जब जब हमने परमेश्वर का हथियार को उठाएंगे, आत्मा के द्वारा हम काम करेंगे, आपका छोटा सेवा भी बहुत लोग के लिए आशीष का रास्ता हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा के लिए एक बार हालेलुया पुकारने के बाद आप सोच सकते हैं मेरा एक हालेलुया से क्या होगा, पर किनारे में जो बैठा है हालेलुया बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, जब आपका हालेलुया सुनते हैं उनके मन में दिल में हिम्मत हो सकते हैं। आपका एक झूठ को आप सोच सकते हैं एक झूठ बोलने से क्या नुकसान है ना, पर एक विश्वासी का एक झूठ बोलने के बाद आप विश्वासियों के लिए क्या होगा, विश्वासियों ने भी इस तरह करते हैं तो मैं क्यों ना करूं, मसीह लोग ने भी इस तरह करते मैं क्यों ना करूं। पीवाईडी का लीडर है, ये भी चर्च नहीं जाते हैं, एक साधारण मेंबर हूं, मैं चर्च क्यों जाऊं, है कि नहीं। आप छोटा सोच सकते हैं मेरा चर्च जाने का क्या फायदा, मैं कुछ नहीं हूँ, पर उसी छोटा काम के वजह से लोग पीछे हट सकते या लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें चुनना चाहिए, आप सलोमी बनना चाहिए या वो छोटा बेटा बनना चाहिए, आप चुनिए। हर एक के पास चॉइस है, हमारे सामने परमेश्वर ने दो रास्ता रखा है और उसी रास्ता चुनने का काम हमारे हाथ में है। इसलिए आज ये मैसेज आप सब लोग के मन में लिख के रखिए, एक कान में सुनने के बाद दूसरी कान में निकलने मत देना, मन में लिखे मेरे छोटा काम के वजह से विश्वास से लोग हट सकते हैं और मेरे छोटा काम के वजह से ही आप विश्वासी परमेश्वर को देख सकते हैं, विश्वास में आ सकते हैं, मेरे काम के वजह से लोग आशीष पा सकते हैं। इसलिए चलिए हम कोशिश करेंगे, मेहनत भी करेंगे ताकि हमारा हर काम लोगों के लिए आशीष का रास्ता बन जाए, हमारे हर काम लोगों के लिए हटने का बहाना नहीं, आगे बढ़ने का बहाना बन जाए। हालेलुया। और अंत के लिए समय इतना ज्यादा नहीं लिया हूँ, अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ है। अंत के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ज्यादातर यहाँ जवान जवानी लोग हैं, जवान जवानी लोग हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसी आगे बढ़ने का रास्ता में आपके सामने बहुत बार रुकावट आते रहेंगे, रुकावट आते रहेंगे, और जैसे मैंने कहा वो रुकावट बड़ा चीज नहीं होगा। अभी फरवरी खत्म होने वाला है, फरवरी में भी इतना गर्मी हो गए है यहाँ आगरा में, जब मई होगा, जून आएगा, जून महीने में तो बहुत गर्मी होगा, तब परमेश्वर का सेवा करना उतना आसान नहीं होगा। बहाना, जैसे मैंने कहा, बहाना बड़ा नहीं होगा, आज बहुत गर्मी है, चर्च उतना बड़ा भी नहीं है, बैठने का जगह भी नहीं मिला, चलो मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा। जब जब मैं पीवाईडी एक्टिविटी के लिए गई, वो भाई हमेशा मेरे बारे में इस टाइप बोला है, जाने का मन नहीं है। सही है कि नहीं? हाँ, मुझको अच्छा से जय मसीह भी नहीं किया, अच्छा से स्वागत भी नहीं किया। परमेश्वर के राज्य में जैसे मैंने कहा, हर एक अपना अपना काम का फल मिलेंगे। चाहे लोग आपको अच्छा से स्वागत करें या ना करें, परमेश्वर आपका काम देखा है, परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया। इंसान का सेवा, एक मनुष्य का सेवा हमें नहीं किया है। किसका सेवा हमने किया?
परमेश्वर का सेवा। इसलिए हमारा हर काम परमेश्वर के सामने भला सीधा होना चाहिए। इस वचन को हम सब के लिए परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत अच्छा वचन आज हमको सुनने को मिला कि हमारे जीवन में छोटा सा भी काम हमारे लिए बड़े आशीष लेके आ सकता है। हम मनुष्य